यूनाइटेड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फोरम ने की आज बैठक। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज थॉमस ने बताया कि पार्टी अब लगातार क्रिश्चियन समाज के लिए कार्य करेगी, क्योंकि क्रिश्चियन समाज के लोग हर वर्ग में पिछड़े हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में। बेशक हर जगह तमाम कॉन्वेंट स्कूल है, लेकिन उसमें भी क्रिश्चियन बच्चों का उत्पीड़न होता है। इसलिए अलग से उनके लिए आरक्षण की मांग की, क्योंकि क्रिश्चियन समाज के बच्चों को उनमें कोई फायदा नहीं होता। भारी भरकम फीस भी देनी पड़ती है, इसलिए वह चाहते हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हो उनके लिए अलग से आरक्षण हो, जिससे कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़े। जॉर्ज थॉमस है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फोरम। जी, मैं दिल्ली से हूँ और एक ईसाई लोगों की लड़ाई, समाज की लड़ाई के लिए ये संस्था बनाई गई है, यूनाइटेड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फोरम। इसका मेन मकसद है फाइट फॉर क्रिश्चियन राइट्स। जी, तो इस पार्टी को क्या राजनीति में भी लाया जा रहा है? नहीं, राजनीतिक अभी हमारा मेन मकसद है ईसाई समाज को एक मंच पे लाना, और आने वाले चुनाव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत की जाएगी और कुछ पदाधिकारी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हमारा तालमेल किसी संघ के साथ हो जाता है तो हम राजनीतिक दल ही बनाएंगे और राजनीतिक लड़ाई में लेंगे। अच्छा, इसमें किसी पार्टी का कोई गठबंधन का साथ है कि नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी तो सिर्फ हम लोग तैयारी में है कि हम किस प्रकार से इसको लड़ाई लड़ें। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को लेकर के, उनके सिद्धांतों को लेकर इसके माध्यम से लोगों को जाने का है। अनिल गुप्ता है और मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ यूनाइटेड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फोरम का। और हम लोगों का जो मिशन है वो मेन मिशन ही हम लोगों का क्रिश्चियन यूनिटी है। हम लोग सभी जितने भी ईसाई समाज है सबको एक मंच पर लाना चाहते हैं, ताकि सब लोग मिलजुल कर एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं और राजनीति में हम लोग आगे प्रवेश करें। और हमारे यहाँ क्रिश्चियनों में ज़्यादातर हम लोग राजनीति से वंचित हैं, वोट जरूर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज की हम लोगों के हित के लिए, हमारे लिए, क्रिश्चियंस के लिए कोई कार्य नहीं कर रही, कुछ भी नहीं सोच रही है। दूसरा, क्रिश्चियन जितने भी स्कूल हैं यहाँ पर सभी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रिश्चियन बच्चा जो है जब एडमिशन लेने के लिए जाता है तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी मेन लड़ाई इस चीज़ की है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, हिंदी मीडियम और क्रिश्चियनों के जो स्कूल हैं, सब में क्रिश्चियनों के लिए कोटा होना चाहिए और उन बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल सके। अगर उनके पास पैसे हैं या नहीं है, उनको एडमिशन दिया जाए, वो सीटें उनकी रिजर्व हों। यहाँ आगरा में तमाम कॉन्वेंट स्कूल है क्रिश्चियन के लिए, क्या उनमें कोटा नहीं है क्या? जी नहीं, कोटा वो लोग कहते हैं कोटा है, लेकिन जब पेरेंट्स जाते हैं उस जगह पर उनको एक मोटी फीस बताई जाती है जिसको वो पे नहीं कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग उनको फ्री में एडमिशन उनका हो और एक ऐसी राशि उनके ऊपर लगाई जाए जिससे कि वो लोग इजीली उसको पे कर सकें, दे सकें, अदा कर सकें और अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन दे सकें। अरे, पीस पार्टी को राजनीतिक पार्टी बनेगी कुछ? हाँ, आगे चल के पूरी उम्मीद है। पीस पार्टी से मैं भी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग मुसलमान भाई जितने भी हैं, मुस्लिम्स और डॉक्टर अयूब, हम लोग मिलकर आगे आने वाले चुनाव में हम लोग मिलकर उनका साथ देंगे, लड़ेंगे। और क्रिश्चियन जो भी हमारे यहाँ से यूथ निकलता है, जो नौजवान हमारे बच्चे निकलते हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे कि वो लोग आगे बढ़कर और राजनीति में हिस्सा लें और पीस पार्टी से हम लोग अपने वार्ड के और विधायकी के चुनाव लड़वाएंगे। मेरा परिचय, मेरा नाम तो मोन्टू है और जिस तरीके से यूनाइटेड क्रिश्चियन के हिसाब से हम जुड़े हैं और आज हमको जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दी जा रही है, इसके उपलक्ष्य में हम ये जो प्रोग्राम हमारा रखा गया है एक यूनिटी के लिए रखा गया है, ताकि सारे क्रिश्चियंस लोग मिलके इस चीज़ को देखें कि एक तरीके से हम लोग किस तरीके से अपनी क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़े, लोग देखें, जानें और पहचानें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। और यही हमारा कार्य रहेगा कि हम लोगों को अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिल के जुलकर हर कार्यक्रम में, हर एक के साथ दुख में, सुख में, तकलीफ़ों में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। यही हमारा मेन मुद्दा है। और जिस तरीके से हमारे क्रिश्चियंस कॉलेजों में, स्कूलों में क्रिश्चियंस बच्चों को परफॉर्मेंस पहले नहीं मिलती है या किसी तरीके से उनको नहीं लिया जाता है स्कूल के अंदर, तो ये हमारा मोटिव रहेगा कि हम इस तरीके से अपने कार्य को पूरा करें। और उनको सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे क्रिश्चियन समाज के लोगों के हित के लिए इस कार्य को पूरा किया जाए। अभी हाल ही में धर्म परिवर्तन की बात करी जा रही है, मुद्दा भी उठा है, इस पे क्या कहना है आपका? धर्म परिवर्तन लेके धर्म का किसी भी तरीके से कोई भी क्रिश्चियन समाज का कोई भी व्यक्ति धर्म को परिवर्तन नहीं करता, जीवन परिवर्तन किया जाता है। और जीवन परिवर्तन जब लोग किसी भी भाव से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम धर्म परिवर्तन की कोई हमारे ऐसा उद्देश्य नहीं होता। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोगों को, चर्च के पादरियों को मार दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, इस तरीके से हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम किसी का धर्म परिवर्तन कर सकें।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।